नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, ये जो राहुल गांधी है, ये गांधी फैमिली का युवराज। ये आपको नहीं लगता ये सोरोस का एक पालतू कुत्ता बन चुका है? और अब विपक्ष पूरा इसके साथ मिलकर, या ये विपक्ष के साथ मिलकर जासूसी का भूत जो है वो दोबारा से इसने बाहर निकाल दिया। आज पूरी छानबीन करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर जो अंजू प्रकाश है उनके साथ वीडियो बनाया हुआ है, मैंने खुद भी बनाया था, लेकिन आज थोड़ी सी और डिटेल्स में बात करते हैं कि जो राहुल गांधी है इसे आप किस नाम से जानते हैं। वो नाम ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ये कमेंट सेक्शन होता है इसके अंदर आप ज़रूर डालना कि इसका असली नाम क्या है। क्या ये राहुल गांधी है क्योंकि पोल डांसर का बच्चा है, या किसी और नाम से आप इसको जानते हो? एनीवेज, आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी को किस इंटरनेशनल नाम से पुकारा जाता है, लेकिन मुझे लगता है उसे इस नाम से, जो इसका फेवरेट नाम है, पी से शुरू होता है। मैं पनौती की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और पी है, उससे बेहतर है उस वर्ड से इसे सोरोस का या शी जिनपिंग का पालतू कहा जाए, क्योंकि उन्हीं की रोज़ रोज़ की फेंकी हुई हड्डियां चबाता हुआ ये आपको दिखाई देता है। अब हमला क्या करता है? मोदी जी के ऊपर, कभी अडानी के ऊपर, और उधर से जैसे जैसे ये हमले करता है सोरोस से इसे सीधे पैसे इसकी जेब में डाल दिए जाते हैं। जब इसने बोला था कि जब आप एक बटन दबाते हो तो ये बिजली का, तो पैसे अडानी को जाते हैं, वही हाल इसका है। जब भी ये कोई एंटी इंडिया की बात करता है, सोरोस से पैसे सीधे इसके खाते में जमा हो जाते हैं। और आपको पता है कि जो जॉर्ज सोरोस है उसका एक प्रोजेक्ट भारत में चल रहा है। क्या है वो? कि राहुल गांधी इस देश में प्रधानमंत्री बनाया जाए, और यहाँ पर अगर वो उसको लगता है कि भाई ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो यहाँ पर वो दंगे कराने की बात करता है। यहाँ पर जो विभाजन करने वाली ताकतें हैं उनको भड़काने का काम करते हैं, और ये सारा काम राहुल गांधी सोरोस के कहने पे करता है। ये अब सब पूरा देश जान चुका है। और राहुल गांधी ये क्या कर रहा था कि राहुल गांधी जब अपना ये बिल आया, किसान वाला बिल, किसी और के कहने पर इसने उन लोगों को भड़का दिया। उसने एक झूठ बोला किसानों को कि आपकी ज़मीनें जो मोदी जी हैं वो हड़पने लगे हैं, और सारे किसान भड़क उड़ गए। किसी ने उस लॉस को पढ़ा ही नहीं, और डायरेक्शन कहाँ से आई थी? सोरोस से। देखिए, आपको भी मालूम है कि जो सच है कुछ और है, लेकिन जो ये सोरोस है इसकी फंडिंग ही थी उस पूरी मुहिम के अंदर, जिसके सहारे किसान जो कानून थे उनके खिलाफ आंदोलन चला, अंबानी के अगेंस्ट आंदोलन चला। और अंबानी हो, अंडानी हो, इनको इनकी जड़ें भारत से उखाड़ने के लिए इन्होंने पूरा खेल रच दिया था। और इन्होंने इवन की जो अंबानी है उसके जो रिलायंस के स्टोर्स थे, बेशक वो पेट्रोल पंप हो या वो हो आपके सुपर स्टोर्स, वो सारे के सारे इन्होंने एक साल बंद रखे, वो खुलने ही नहीं दिए। पंजाब में, हरियाणा में आग लगा के रखी इन्होंने। और जो सोरोस है वो क्या कर रहा है? उसने पहले बोला हुआ कि मुझे 1 बिलियन लगे या 100 बिलियन डॉलर लगे, मैं मोदी जी को यहाँ पर टिकने नहीं दूंगा, उन्हें उखाड़ कर बाहर फेंकूंगा, और राहुल गांधी इसे यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। और यही सोरोस है जो आज की डेट में किसके खिलाफ खड़ा है? इज़राइल के खिलाफ। उसने अभी अभी $15 मिलियन दिए हैं फ़िलिस्तीन के जो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, पैलेस्टीन के फेवर में और इज़राइल के अगेंस्ट, उसे इसने पैसे दिए हैं। और ये जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, हमास के लोग हैं, इनके साथ कौन खड़ा है? इनके साथ भी वही खड़ा है, सोरोस का चहेता राहुल गांधी। और विपक्ष के लोग ये सारे हमास के साथ जाके खड़े हो गए। अब आप देखिए, लगता ऐसा है जैसे कल फिर ये जो सोरोस है उसने एक अड्डी चबाने के लिए दोबारा से राहुल गांधी के सामने फेंक दी।
क्या बोला, ये बेटा ये लो हड्डी, इसको बोलते हैं कि आप शोर मचाओ पूरे देश में कि हमारा फ़ोन हैक कर लिया है सरकार ने, जासूसी कर रही है मोदी सरकार, क्योंकि डरे हुए हैं हमारे से। और राहुल गांधी ने जैसे ही मैसेज आया आईफोन का, क्या काम किया, हल्ला बोलना शुरू कर दिया, मेरा फ़ोन ले लो, मेरे फ़ोन की जांच करा लो। महुआ मोइत्रा जो है वो भी चीख चीख के बोल रही थी कि उसका फ़ोन भी हैक हो गया है। ये वही लेडी है ना जिसके सारे पर्दे फाश किए थे हीरा अंदानी ने। सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, लेकिन ये बेशर्म लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी हल्ला कर रहे हैं। चलिए, और राहुल गांधी आज ये कह रहे हैं कि मेरा फ़ोन ले लो। मेरा वाह, बड़ा शातिर आदमी है। जब पेगासस की जांच में सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें बोला कि भाई अपना फ़ोन यहाँ पे जमा कराओ और हम इसकी जांच करवाते हैं, तो तुमने अपना फ़ोन देने से इनकार कर दिया। शिकायत करी थी तुम 26 चोरों ने, 26 लोग थे, सिर्फ 2 लोगों ने अपना फ़ोन दिया, बाकी 24 लोगों ने अपना फ़ोन ही नहीं दिया। ये इनका दोगलापन है। और आज बोल रहे हैं मेरा फ़ोन ले लो, और जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगी अपना फ़ोन जमा करा दो, हम चेक करा लेते हैं, ये अपना फ़ोन नहीं देंगे, क्योंकि इनको भी मालूम है इनके फ़ोन में कुछ भी नहीं है। अब एप्पल कंपनी का देखिए, एप्पल कंपनी ने 2021 में भी एक अलर्ट जारी किया था कि जो उनका ऑपरेटिव सिस्टम है इसको अपडेट कर लीजिए जल्दी से जल्द। और ये जो अपडेट है, इसको जिन्होंने अपडेट नहीं किया पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और आज 2 साल के बाद ये चिल्लाना इन्होंने शुरू कर दिया। सोच के देखिए ये कैसे घटिया लोग हैं, और लोग बल्कि लोगों को समझते हैं सारे बेवकूफ़ी हैं। और जो सरकार है, मुझे तो सरकार की भी समझ नहीं आती, जो मोदी सरकार है, कि जो मोदी सरकार है वो विपक्ष के ऊपर नज़र नहीं रख रही। क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष के ऊपर नज़र रखनी चाहिए? राहुल गांधी अभी वो समांथा जिसको मिलने गया था उज़्बेकिस्तान में, सीक्रेट मीटिंग करी है, उस सीक्रेट मीटिंग में ये तो उसको समांथा को बोल के कुछ भी करवा सकता है कि भैया मोदी को हराना है, आप एक ही काम करो, कतर में जो हमारे 8 नेवी के लोग हैं इन्हें लटका दो। मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे उनको बचाने के लिए, लेकिन अगर मोदी जी की नाक काटनी है उन 8 लोगों को आप लटका दो। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे 8 जो नेवी के जवान हैं, ऑफिसर्स रहे हुए हैं, वो लटक जाएंगे। इनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, और ये ऐसे काम करवाने के लिए और करने के लिए शातिर हैं समांथा भी और राहुल गांधी भी। और समांथा किसके इशारों पे चलती है? उसका नाम भी है सोरोस। समझते हो तारे कहाँ कहाँ जुड़ रही हैं? तो क्या ऐसे देशद्रोही राहुल गांधी जैसे लोग, क्या इनके ऊपर नज़र नहीं रखनी चाहिए? अगर रखनी चाहिए तो गलत क्या कर रही है गवर्नमेंट? पहली बात तो अभी कर नहीं रही, क्या करना नहीं चाहिए? मैं बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तीसरी बार पूछा मैंने, क्यों? क्योंकि ये मैटर ही बहुत संगीन है। दूसरी बात, जो ये राहुल गांधी है, अगर ये वहाँ पर जाकर वहाँ पर बोल सकता है समांथा को कि भाई हमारे जो 8 नेवी के लोग हैं इन्हें लटका दो, मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा, क्या आपको ये नहीं लगता कि वो उसके बाद सोरोस हो, बेशक ओबामा हो, शी जिनपिंग हो, या इवन पाकिस्तान भी हो, वो वहाँ पर उसके बताइए आपको सारे दोस्त बैठे हैं, उस फ़ोन पर उनसे बात करें और उनसे इंस्ट्रक्शंस ले, अब बताइए मुझे और कौन से गंदे काम करने हैं इस देश में ताकि मोदी जी हार जाएं। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या देंगे कि पूरे देश में आग लगा दो, पूरे देश में ऐसे ऐसे आप मुद्दे खड़े करो ताकि लोग भटके रहें, भटके भी और भड़के भी, और ताकि ना तो मोदी जी को चैन से बैठने देना है और ना ही देश तरक्की करे। आप समझ सकते हो कि जैसे ही ये राहुल गांधी आया है वहाँ से वापस समांथा को मिलकर, पहला काम क्या हुआ? पहला काम हुआ केरल में ब्लास्ट। और केरल में रैली को संबोधित किसने किया था? हमास का जो लीडर है उसने। आप देखिए ये जो सारी तारें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि जो विपक्ष है ना, इसने खासकर जो राहुल गांधी है और जो कांग्रेस है, उन्होंने जिस स्थिति पे इस देश को लाकर आज खड़ा कर दिया, सिर्फ इसलिए इनको कुर्सी चाहिए, क्योंकि इनको मालूम है अगर कुर्सी 24 में नहीं मिली तो 29 में भी मिलने वाली नहीं है। 10 साल इनके और ज़िंदगी के ज़ाया हो जाएंगे। इनके 90% जो पार्टी है वो तो बुड्ढों की है, वो तो गए ऊपर, तो दोबारा से वो राजभोग जो है
वो दोबारा से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इनको आग लगी पड़ी है इस वक्त कि किसी तरीके से आग लगाई जाए पूरे देश में। बेशक वो सच हो झूठ हो, सच तो है ही नहीं इनके पास, झूठ हो, चोरी हो, चकारी हो, बेशक हमारे देश के खिलाफ काम करने वालों के साथ मिलकर इन्हें कुछ भी करना पड़े, ये कुछ भी करने को तैयार हैं। और इससे बचने के लिए इनकी फ़ोन टैपिंग से बढ़िया काम शायद सरकार और कुछ कर नहीं सकती, अगर इन्होंने फ़ोन टैपिंग अभी तक तो करी नहीं है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। मुझे लगता है सरकार को ऐसा काम कर लेना चाहिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि ये तो मेरी राय है, आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि विपक्ष के जो फ़ोन हैं इसे गवर्नमेंट को टैप करने चाहिए? पहली बात। दूसरा, क्या आपको और भी लगता है कि जो फ़ोन हैं, ये जो हमारे बिके हुए जजेस हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, क्या इनके फ़ोन भी टैप नहीं होने चाहिए? अपनी राय ज़रूर डालना इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत मैटर करती है। ये बिके हुए जज, आपको मालूम है इस चीज़ का कि मैंने वीडियो बनाया था इनके ऊपर कि भाई आपको 170 दिन 80 दिन की छुट्टियां मिलती हैं साल में, और आप बोलते हैं हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने को मिलता ही नहीं है। दैट मीन्स वो 170 दिन आप कहीं और गुलछड़े उड़ा रहे होते हो। वो कहाँ उड़ाते हो? आप बिलीव करोगे, मेरी वो वीडियो यूट्यूब से इन्होंने डिलीट करवा दी, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, उसके ऊपर स्ट्राइक लगवाकर। ये इनकी असलियत है। तो ऐसे लोगों के पास, ऐसे जो हमारे जजेस हैं, क्या इनके फ़ोन टैप नहीं होने चाहिए? क्योंकि ये भी अपने इसी राहुल गांधी एंड पार्टी के साथ मिलकर सारे इनकी फेवर में जजमेंट्स देते हैं। इनके जो पार्टीज़ हैं या इनके फॉलोअर्स हैं, वही अशांति वाली कौम, उनकी फेवर में ये जजमेंट्स देते हैं। क्या इनके फ़ोन टैप नहीं होने चाहिए? अपनी राय ज़रूर देना। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाया आपके लिए, ये जो राहुल गांधी है, ये सोरोस का पालतू कुत्ता अब बन चुका है, और इसका समाधान किसी और के पास नहीं है। या तो सरकार को कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पड़ेंगे, या हम जनता, हमें ही इनको नकारना पड़ेगा। इनकी हर चीज़ को हमें बॉयकॉट करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है इस देश को बचाने के लिए। क्योंकि राहुल गांधी पहले ही बोल चुका है कि मैंने पेट्रोल पूरे देश में फैला दिया है, अब सिर्फ तीली लगाने का टाइम है। और तीली इन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है। इलेक्शंस जैसे जैसे आ रहे हैं, ये तीलियाँ लगाते रहेंगे, और जैसे ही इलेक्शंस का टाइम आएगा, उससे पहले ये कोई बहुत बड़ा कांड भारत में करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी, मुझे अपनी जो सिक्स सेंस है वो मुझे बता रही है। अपने आप को बचाइए, अपने देश को बचाइए, जगाइए लोगों को। आप लोगों को अभी भी जगा नहीं रहे हैं। लोग अभी भी सिर्फ निद्रा में सो रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। और यही चीज़ बार बार मीडिया भी बोल रहा है आपको कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे ही देश में ये गाज़ा पट्टियाँ बना के बैठे हुए हैं, ये हमासी पूरे देश में फैले हुए हैं इस वक्त, इनकी तैयारी कुछ और है। ये आपको पता लगेगा राहुल गांधी की हर चाल से। ठीक है, मेरा काम है आपको जगाना। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जागना कि नहीं जागना। जय हिंद, वंदे मातरम।